दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसे देश की सैर पर ले जाने वाले हैं जिसके बारे में कहा जाता है कि इंसानियत की शुरुआत यहीं से हुई थी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अफ्रीका के उस देश की जो अपने खूबसूरत नेचर, खुश मिजाज लोगों और अनोखी परंपराओं के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है। और वो देश है केन्या। दोस्तों, आपने एक बात तो जरूर सुनी होगी कि जब इंसान को किसी चीज की परवाह नहीं होती तो वो गरीबी में भी खुश रहना जानता है। यही बात केन्या के लोगों पर एकदम फिट बैठती है। ये लोग भले ही बहुत अमीर ना हो, लेकिन उनके चेहरे पर हमेशा मुस्कान रहती है और दिल बहुत बड़ा होता है। केन्या पूर्वी अफ्रीका का एक बेहद खूबसूरत देश है। इसका आधिकारिक नाम है रिपब्लिक ऑफ केन्या। यह देश करीब 5,80,000 वर्ग किलोमीटर में फैला है और आकार के हिसाब से दुनिया का 48वां सबसे बड़ा देश है। यहाँ की आबादी लगभग 5 करोड़ के करीब है और जनसंख्या के मामले में ये दुनिया के 29वें स्थान पर आता है। अब बात करें केन्या के पड़ोसी देशों की, तो इसके उत्तर में है इथियोपिया, उत्तर पश्चिम में साउथ सूडान, पश्चिम में युगांडा, दक्षिण में तंजानिया और पूर्व में सोमालिया। वहीं दक्षिण पूर्व में इसे छूता है खूबसूरत हिंद महासागर, इंडियन ओशन। दोस्तों, केन्या का इतिहास भी काफी दर्द भरा रहा है। करीब 100 साल तक ये देश ब्रिटिश साम्राज्य का गुलाम रहा, लेकिन आखिरकार 12 दिसंबर 1963 को केन्या ने ब्रिटेन से आजादी हासिल की और सिर्फ एक साल बाद 1964 में इसने अपना संविधान बनाकर खुद को एक गणतंत्र देश घोषित कर दिया। यहाँ की एक खास बात यह है कि केन्या में मर्द एक से ज्यादा शादियां कर सकते हैं और इस पर कोई रोक नहीं, यानी आप चाहे जितनी बार शादी कर लें, पहले की बीवियां कुछ नहीं कह सकती। यहाँ दहेज देना और लेना भी आम बात है, जो वहाँ की संस्कृति का हिस्सा माना जाता है। केन्या की 2 आधिकारिक भाषाएं हैं, इंग्लिश और स्वाहिली। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि यहाँ करीब 60% लोग अपनी स्थानीय भाषाएं ही बोलते हैं। एक सर्वे के मुताबिक अगर दुनिया में उन देशों की लिस्ट बनाई जाए जहाँ के लोग कम पैसे में भी सबसे ज्यादा खुश रहते हैं, तो केन्या उस लिस्ट में दूसरे नंबर पर आता है। यानी ये बात पूरी तरह साबित हो जाती है कि खुशी का पैसे से कोई सीधा रिश्ता नहीं होता। अब बात करते हैं केन्या के मशहूर एथलीट्स की। दुनिया भर की मैराथन और लंबी दौड़ों में अगर किसी देश के खिलाड़ी सबसे ज्यादा जीतते हैं तो वो है केन्या के धावक। यहाँ के रनर्स के पास न सिर्फ जबरदस्त स्टेमिना होता है, बल्कि उनका अनुशासन और जुनून भी काबिल तारीफ है। यहाँ की एक अजीब सी लेकिन दिलचस्प बात यह है कि करीब 25 से 27 लाख लोग हर रात 11 बजे के बाद सड़कों पर दौड़ने निकलते हैं, वो भी बहुत कम कपड़ों में। दरअसल ये उनके फिटनेस कल्चर का हिस्सा है और अब ये उनकी रोजमर्रा की लाइफस्टाइल बन चुकी है। केन्या की अर्थव्यवस्था की बात करें तो यहाँ की सबसे बड़ी आय का स्रोत है कॉफी एक्सपोर्ट। इस देश में बड़े पैमाने पर कॉफी का उत्पादन होता है और यही इसकी पहचान भी है। लेकिन सिर्फ कॉफी ही नहीं, केन्या को फ्लावर गार्डन ऑफ द वर्ल्ड भी कहा जाता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि केन्या गुलाबों के फूलों के उत्पादन में दुनिया के 3रे स्थान पर है। यहाँ से लाखों गुलाब हर साल यूरोप और एशिया के देशों में एक्सपोर्ट किए जाते हैं। हालांकि एक सर्वे में ये भी सामने आया कि यूरोप से आने वाले करीब 47% टूरिस्ट केन्या घूमने से ज्यादा यहाँ की खूबसूरत लड़कियों को देखकर खुश होते हैं। कहा जाता है कि यहाँ की महिलाएं बेहद फ्रेंडली और सोशल होती हैं, जो हर टूरिस्ट को अपनेपन का एहसास दिलाती हैं। दोस्तों, केन्या में कुछ सख्त कानून भी हैं। अगर कोई यहाँ प्लास्टिक बैग बनाते हुए या बेचते हुए पकड़ा गया तो उसे 4 साल की जेल या करीब 2.5 लाख रुपए का जुर्माना भरना पड़ता है। और इतना ही नहीं, यहाँ हॉन्टिंग यानी शिकार करना भी बिल्कुल मना है। अगर किसी ने किसी जानवर को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो उसे जिंदगी भर जेल में रहना पड़ सकता है। पर हाँ, अगर आप सफारी के शौकीन हैं तो केन्या आपके लिए किसी जन्नत से कम नहीं। यहाँ के नेशनल पार्क्स और वाइल्ड लाइफ रिजर्व पूरी दुनिया में मशहूर हैं। सबसे प्रसिद्ध है नैरोबी नेशनल पार्क, जो राजधानी के बीचों बीच बसा है। यहाँ आप खुले मैदानों में जिराफ, जेब्रा, शेर और दर्जनों दुर्लभ जानवरों को पास से देख सकते हैं। अगर आपको नाइट लाइफ पसंद है तो नैरोबी में भी आपको निराशा नहीं होगी। यहाँ लगभग हर 100 मीटर की दूरी पर एक नाइट क्लब मिल जाएगा, जहाँ आप खुलकर मस्ती कर सकते हैं। यहाँ के लोग बहुत फ्रेंडली हैं और माहौल हमेशा जोश से भरा रहता है। केन्या सिर्फ प्राकृतिक सुंदरता से नहीं, बल्कि इतिहास से भी भरपूर है। यहाँ इंसानों के सबसे पुराने कंकाल मिले हैं, जो ये साबित करते हैं कि शायद इंसानियत की शुरुआत यहीं से हुई थी। बस एक बात ध्यान में रखिए, दिन के समय में देश काफी सेफ है, लेकिन रात के वक्त अकेले निकलना थोड़ा रिस्की हो सकता है, खासकर नैरोबी में। तो दोस्तों, ये थी केन्या से जुड़ी कुछ दिलचस्प और अनोखी बातें। आपको ये देश कैसा लगे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अगर आप कभी केन्या गए हो तो अपने अनुभव हमारे साथ जरूर शेयर कीजिएगा।
वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना मत भूलिए और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि ऐसे ही शानदार वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। इसी के साथ जय हिंद, वंदे मातरम।